भाई विपक्ष ही तो अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि उनके घर की बहू बेटियां जो हैं वो खुद सदन में बैठ रही हैं, तो वो आम औरतों को बैठना नहीं देना चाहते। मोदी जी की हमेशा ये रहा है कि जिसका टैलेंट है, जिस लेडी का है, जिस ये आदमी पुरुष का है, तो वो आगे बढ़े। कि जो हमारे मोदी जी सोचते हैं उसी तरह की सोच हमारे योगी जी भी रखते हैं। समाजवादी पार्टी का आज यहाँ लेकिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने परिवार में से ही चुन के वो नेता बनाना चाह रही है। महिला आरक्षण का बिल को लेकर पिछले कई दिनों से जो है गरमाया हुआ है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से सदन में महिला बिल को लेकर जो है चौथा के जगह जगह जो है कहीं को मिला था, वहीं बात की जाए तो आज एक दिन का सदन चला है जिसमें विपक्ष के लोगों ने बड़ा हंगामा कराएगा कि महिला आरक्षण बिल पास करो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे कहा गया कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं को पास करने नहीं दे रही, एक तरफ नहीं दौड़ ली, दोनों तरफ दौड़ लेगी। उसी को लेकर हम ग्राउंड लेवल पे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे, कुछ महिलाएं लोग हैं। क्या नाम है मैम? जी, आज जो है एक दिन का सदन चलाएगा, वहाँ कुछ महिलाओं लोगों ने, समाजवादी पार्टी महिलाएं हैंगी, ज़्यादातर जो है उन्होंने कहा है कि जो है महिला आरक्षण बिल को जो है बीजेपी पास नहीं कर रही। कैसे देख? बीजेपी पास नहीं कर रही है कि वो लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। भाई विपक्ष ही तो अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि उनके घर की बहू बेटियां जो हैं वो खुद सदन में बैठ रही हैं, तो वो आम औरतों को बैठना नहीं देना चाहते। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है प्रशासन चल रहा है, वो कह रही है कि 2023 में पास हो गया था, भाजपा नहीं करना चाह रही है कि फिर भी जो है लगातार जो है इसका कर रही है। नहीं, वो लोग गलत बोल रहे हैं। वो तो हमेशा इल्ज़ाम ही लगाते हैं भाजपा पे, और वो लोग खुद गलत करते हैं, क्योंकि उनको पच नहीं रहा है कि महिलाएं और घरों की महिलाएं जाएं सदन में बैठें, और विपक्ष को ये पच नहीं रहा है, और अपने घर की महिलाएं उनकी बैठ के मतलब सदन चलाएं। वो तो समाजवादी पार्टी तो वैसे भी परिवारवादी। क्या कहेंगे मोदी जी ने जिस तरीके 33% आरक्षण देने का किया गया, तो कहीं ना कहीं अब जो महिलाएं भी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने किया था महिलाओं के लिए, लेकिन विपक्षी जो हैं वो हम लोगों का मतलब पास नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उनको पच नहीं रहा है इस चीज़, और हम लोग 27 में उनको जवाब देंगे। 27 में जवाब देंगे। क्या कहेंगे मैम? 33% आरक्षण दे के मोदी हम औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, और परसीमन पे भी उन्होंने किया है कि नहीं इतनी सीटें भी बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो सीटें हैं हम लोग उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। मोदी जी की हमेशा ये रहा है कि जिसका टैलेंट है, जिस लेडी का है, जिस ये आदमी पुरुष का है, तो वो आगे बढ़े, ना कि उनका परिवारवाद से। लेकिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने परिवार में से ही चुन के वो नेता बनाना चाह रही है। उनकी बहू है, बेटी है, बेटा है, लेकिन मोदी जी में ऐसा नहीं है। मोदी जी हम सारी जनता के लिए सब एक जैसा व्यवहार करते हैं, और चाहते हैं हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो आगे से आगे बढ़े। क्या कहीं मैम, जिस तरीके से महिलाएं लोग हैं पसंद करती थी, अब वो भी मैदान में आके अपना जो है पॉलिटिक्स में भी है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है देने का जो है जो काम किया है मोदी सरकार ने, वो कहीं मोदी सरकार तो चाहती है कि हम लोग महिलाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं और बाहर का भी पूरा कर सकते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हम लोग बाहर आएँ और अपनी क्षमता दिखाएं काम करने की, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 2027 का चुनाव है, क्या अब क्या कहेंगी? विकास के नाम पे कार्य चल रहा है। हम लोग जीत के रहेंगे। 2027 का चुनाव हमारा है। क्या कहेंगी मैम? हम यही कहना चाहते हैं कि जो सोचना चाहे, हकीकत जब आएगी सामने तब सबके होश उड़ जाएंगे। बस जब आएगी, जब वो सामने उड़ जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार क्या लगता है 2027 में? तो विपक्षी कह रहा है, दावा कर रहा है कि इस बार नज़र आ रही है कि बीजेपी जाने वाली है। कि ये तो हर घर की महिला बोलेगी, जब वो देने जाएगी ना तब पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, और उसके बाद उनको समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। अपनी गलती का एहसास तब होता है ना, जब कहते हैं ना चिड़िया चुग जाए खेत, तो तभी वो समझ में आएगा। अभी तो वो लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, और हम लोग समझाना भी नहीं अब चाहेंगे, क्योंकि बहुत समझा चुके। अब सिर्फ कहते हैं ना कि अब इंतज़ार करें बस उस वक्त की,
क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार बात की जाए नरेंद्र मोदी की, या फिर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विकास का कार्य चल रहा है, लोगों को आवाज़ विकास दिया जा रहा है, लोगों को जो टिकट हटाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके सर पे जो है पक्की छत लाने का भी कार्य चल रहा है, उसको लेकर जो है आगे आ रहे हैं। ये सभी के लिए सोचने वाली सरकार है और इसको डबल इंजन की सरकार इसलिए भी कहा जाता है कि जो हमारे मोदी जी सोचते हैं उसी तरह की सोच हमारे योगी जी भी रखते हैं और दोनों ही मिल करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का, अपने राष्ट्र हित में काम करने का उनका जज्बा है और अनवरत अपने इसी जज्बे के साथ वो लगे रहते हैं। क्या कहेंगे 2027 का परिणाम किसको देखना है? भाजपा भाजपा भाजपा। क्या कहेंगी मैम? भाजपा आ रही है। किस्मत जा रहे हैं, इधर वाल देखिए, जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। 2000 जो है विपक्ष तो कह रहे हैं किस काम पे जो है, वो तो सब कामों पे सवाल उठा रहे हैं। काम उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ जो किया हमारे मोदी जी ने किया। कहते हैं कि हमारे जो है कार्यकाल में ये सब काम हुआ है, तो भाजपा में कार्य उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, सब मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाया। क्या कहेंगे 2027 में परिणाम किसका? भाजपा आ रही है और वो सब जा रहे हैं। देखिए भी ये महिलाएं हैं, तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी मैम, जो एक दिन की सदर चली है और जो है बड़ा हंगामा देखने को मिला है, जो है भारतीय जनता पार्टी में महिला करेंगी कि बिल्कुल लागू करो, कैसे देखेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारी नारी शक्ति को विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका सम्मान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम सभी नारियां, पूरे राष्ट्र की नारियां आक्रोशित है। और जो हम लोग एकजुट होकर ये रैलियां कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो जाए और हमें हमारा हक जो बहुत समय से लंबित है वो मिल सके। क्या कहेंगे, जो 33% छाएगा, कहीं ना कहीं जो है मोदी जी ने जो तरीके से लगाया है उस तरीके से महिलाओं को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। 33% भागीदारी जो हम लोग निर्णय लेने में सक्षम है, हम अपने घर परिवार देश को चला सकते हैं। विपक्ष ने इसका समर्थन न करके ये दिखाया है कि हम लोगों की निर्णय क्षमता में उन्होंने शंका जताई है, जो बिल्कुल हम लोग उन्हें 27 में दिखा देंगे कि हम लोग कितना निर्णय लेने में सक्षम है। उन्हें बिल्कुल जड़ से साफ करने वाले हैं। इस बार हम लोग बिल्कुल एकजुट होकर उनकी पार्टी की किसी भी एक सीट भी न लाने के लिए एकजुट हैं। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके 2027 करेगा विपक्ष तरह तरह का सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि अब की बार जो है बीजेपी को हम साफ करके फिर से अपना कार्यकाल गिरा रहेगा, तो आप कैसे कहेंगे? जिसने शक्ति वंदन छोड़ा वो नारी अपराधी है, संसद में बैठे वो कायर दुशासन के साथी हैं। वो खुद ही संसद में, भरी संसद में उन्हें ये बिल पास नहीं किया, पारित नहीं होने दिया, तो वो खुद दुशासन के साथी है। हम सभी एकजुट होकर उन्हें 27 में जड़ से साफ करने के लिए संकल्पित हैं। एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लाएंगे जिसको लेकर जो है 33% आरक्षण को लेकर बिल जो है तरीके से किया गया था। वहीं विपक्ष जो है इसको एक दिन का सदन चलाया था। आज वहाँ पे एक दिन के सदन में भारी हंगामा देखने मिला था। समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने जो है कहा कि जो सरकार इसको पास नहीं कर रही। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि जो 33% आएगा वो जो है जी ने कागर किया, वो अगले समय पे जिस तरीके से जो रहेगा वो पास करेंगे और जो है महिलाओं को फिर से अपना न्याय हक जो है वो लेने में कामयाबी होगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अब इस पर कब लागू होगा। तो दूसरी तरफ जो है, जिस तरफ एक तरफ कहा जा रहा था कि कह रहा था कि हम जो है 2027 में बीजेपी को सफाया कर देंगे, वहीं बीजेपी की कुछ महिलाओं ने कहा कि ये कार जो अपने भ्रम में रहे कि, लेकिन इस बार भी जो है 2027 में जो है बीजेपी फुल बहुमत से अपनी सरकार बना के परचम लहराती हुई नजर आएगी। ये महिलाओं को कहना है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।